डिफेंडर गाड़ी 50 लाख तक सस्ती हो सकती है, पोर्शे जैसी गाड़ी करोड़ तक। पर अचानक ऐसा क्यों होने वाला है, यही बताने आए हैं इस वीडियो में। पहले ये सुनिए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। सुना, समझे? हाँ, आखिरकार मदर ऑफ ऑल द ट्रेड डील्स का ऐलान कर दिया गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू के नेताओं की बैठक में नेगोशिएशन का फेज पूरा कर लिया गया। आने वाले दिनों में फॉर्मल पेपर वर्क और साइनिंग सेरेमनी होगी। लेकिन डील का ऐलान अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। ये डील इतनी गॉटेड है कि भारत एक साथ ट्रंप की दादागिरी और चीन के व्यापारिक वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। लेकिन ये डील इतनी खास क्यों है, भारत के लिए क्या क्या बदलने जा रहा है और इस डील से ग्लोबल ऑर्डर में भारत की पोजीशन कैसे मजबूत हो सकती है, एक एक कर सभी सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, ये न्यूज पिंच है। इस वीडियो में बात होगी भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। We did it. We delivered the mother of all deals. 26 जनवरी 2026 को भारत ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार परेड हुई। इस कार्यक्रम को 2 विशेष विदेशी मेहमान भी गौर से देख रहे थे। उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। भारत आमतौर पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में न्योता देता रहा है, लेकिन इस बार लीग से हटकर 2 मेहमान चुने गए। इसमें एक थी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन और दूसरे गेस्ट थे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट अंतोनियो कोस्टा। ये दोनों संस्थाएं यूरोपियन यूनियन यानी ईयू की सबसे ताकतवर बॉडीज हैं। इस नाते वॉन डेर लियन और कोस्टा ईयू के प्रतिनिधि हुए। उनको बुलाया जाना इसलिए खास था क्योंकि भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में थी। 26 जनवरी के शाम तक सभी नेगोशिएशंस पूरे कर लिए गए। जब 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ईयू के नेताओं के साथ बैठे, तब तक ज्यादातर अड़चनें खत्म हो चुकी थी। इसलिए मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने डील अनाउंस कर दी। इस डील को ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको ईयू का कद समझना होगा। ईयू यूरोप के 27 देशों का संगठन है। पहले 28 थे, लेकिन 2016 में ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया। ब्रिटेन के साथ भारत ने अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। ईयू के 3 देश जर्मनी, इटली और फ्रांस G7 के सदस्य हैं। फ्रांस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता मिली हुई है। वो ईयू का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। ईयू के देशों की कुल आबादी लगभग 45 करोड़ है। आबादी के मामले में वे भारत और चीन के बाद तीसरे नंबर पर हैं। इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो ईयू के देशों के बीच फ्री मूवमेंट का समझौता है। आर्थिक सहयोग का इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं है। ईयू के देशों की टोटल जीडीपी $20 ट्रिलियन से ज्यादा की है। वे अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जबकि भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी है। वे दोनों मिलकर दुनिया की जीडीपी का 1/4 से ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। ईयू अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, जबकि भारत का वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024-25 में दोनों पक्षों के बीच करीब $137 बिलियन का कारोबार हुआ था। भारत को सामान बेचने से ईयू में 8 लाख लोगों की नौकरी चल रही है। अब सवाल आता है कि इस डील से भारत को क्या मिलेगा। कुछ मेजर पॉइंट्स जान लीजिए। इस डील के लागू होने के बाद भारतीय कंपनियों को ईयू के 27 देशों का इजी एक्सेस मिलेगा। भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटेगा। उनके लिए ईयू के देशों में जगह बनाना आसान होगा। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कोई देश दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर लगाता है। ये पैसा खरीदी करने वालों को अपनी सरकार को चुकाना पड़ता है। टैरिफ का गणित हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। भारत को और क्या मिलेगा? भारत के 99% निर्यात को ईयू में प्राथमिकता मिलेगी। जिस दिन ये समझौता लागू होगा उसी दिन से भारत के $33 बिलियन के प्रोडक्ट्स टैरिफ फ्री हो जाएंगे। टेक्सटाइल, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स, रत्न, आभूषण जैसे प्रोडक्ट्स को ईयू के मार्केट में प्राथमिकता मिलेगी। जब भारतीय प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी तो घरेलू कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा भारतीय कंज्यूमर्स को ईयू से आने वाले प्रोडक्ट्स कम कीमत पर मिलेंगे। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यूरोप में पढ़ाई और पढ़ाई के बाद नौकरी करना आसान होगा। ऐसे समय में जब अमेरिका विदेशी नागरिकों को वीजा और ग्रीन कार्ड देने में आनाकानी कर रहा है, भारतीयों के लिए यूरोप बड़ा विकल्प बन सकता है। अगला सवाल, ईयू को इस डील से क्या फायदा होगा? ईयू के लिए भारत जैसे विशाल मार्केट का दरवाजा पूरी तरीके से खुल जाएगा। उनका आपस में बिजनेस करना आसान होगा। भारत ने उनके कई मेजर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाने की बात की है। ईयू के 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स से टैरिफ कम करने या शून्य करने की बात की है। पास्ता, चॉकलेट्स और प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ खत्म कर दिया गया है।
वाइन से टैरिफ घटाकर 20% कर दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा कारों को लेकर है। भारत अभी इंपोर्टेड कारों पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन ईयू के लिए इसको घटाकर 10% तक लाने का प्लान है। माने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, डिफेंडर जैसी गाड़ियां जल्दी सस्ती हो सकती हैं। डिफेंडर जैसी गाड़ी के रेट में 40 से 50 लाख तक कम हो सकते हैं। वहीं पोर्शे जैसी गाड़ियों में तो करोड़ों रुपए कम हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो ईयू की कार कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान हो जाएगा। वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में रियायत ना देने की वजह से ही ये ट्रेड डील 2013 में अटक गई थी। तमाम शर्तों के बीच भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इस डील से बाहर रखने में सफल रहा है। इसको सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ईयू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आगे है। भारत का मानना है कि अगर विदेशी एग्री प्रोडक्ट्स को आसानी से एंट्री दी गई तो वे लोकल किसानों को बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार इन प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाकर रखती है। जब भी ट्रेड डील की बात आती है, भारत पर इन प्रोडक्ट्स से टैरिफ कम करने का दबाव रहता है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भी यही मुद्दा उठ रहा है। ईयू वाली डील में भी इस पर पेंच फंसा था, लेकिन ये फाइनल डील के आड़े नहीं आया। अब समझते हैं कि ये डील इतनी खास क्यों है। 2 वजहों से। नंबर 1, टाइमिंग। दोनों पक्षों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ विषयों पर इतने मतभेद थे कि 2013 में फाइल बंद कर दी गई। दूसरी बार फाइल 2022 में खोली गई और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद इसको तेजी से आगे बढ़ाया गया। इस ट्रेड डील में कुल 21 चैप्टर है। जुलाई 2025 तक सिर्फ 7 चैप्टर्स पर नेगोशिएशन हो पाया था, लेकिन जनवरी 2026 आते आते बाकी चैप्टर्स को भी निपटा लिया गया था। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का अक्खड़ रवैया। उन्होंने कुर्सी पर आते ही दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में उन्होंने ईयू को भी नहीं बख्शा, जबकि ईयू उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों के बीच पिछले साल लगभग $900 बिलियन का कारोबार हुआ था। पिछले दिनों ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का राग छेड़ा था। जब ईयू के देशों ने इसका विरोध किया, तब ट्रंप ने उन पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा हुआ है। ट्रंप सरकार इसको बढ़ाकर 500% करने की फिराक में है। वे किसी भी तरह भारत को झुकाना चाहते हैं, फिर भी भारत नहीं झुक रहा है। ऐसे वक्त में ईयू के साथ ट्रेड डील से ट्रंप नामक चुनौती का सामना करने में काफी मदद मिलेगी। ईयू के लिए भी ये दिखाने का मौका है कि वो अपने डिसीजंस के लिए अमेरिका की परवाह नहीं करेगा। नंबर 2, निर्भरता। भारत और ईयू दोनों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, यानी वे सबसे ज्यादा सामान अमेरिका के मार्केट में बेचते हैं। दोनों ही अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर में ये इक्वेशन बिगड़ रहा है। ट्रंप हर छोटी मोटी बात पर नए टैरिफ लगा देते हैं। उनको ये हर मर्ज की दवा लगती है, लेकिन इसका असर सप्लाई चेन के अंतिम व्यक्ति तक होता है। टैरिफ बढ़ने से प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है और उसका मार्केट में बने रहना मुश्किल हो जाता है। ट्रंप टैरिफ का नुकसान भारतीय एक्सपोर्टर्स को लगातार हो रहा है, लेकिन ट्रंप स्थिर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसके चलते अमेरिका के मार्केट पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। इसी स्थिति में भारत और ईयू दोनों को नए बाजारों की तलाश है। इस डील से अमेरिकी वर्चस्ववादी देशों से निर्भरता कम हो सकेगी। चीन भी भारत और ईयू के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, लेकिन चीन पर लॉन्ग टर्म में भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत और ईयू दोनों क्रिटिकल सेक्टर्स में चीन से निर्भरता घटाने पर जोर दे रहे हैं। इस ट्रेड डील का एक बड़ा मकसद ये भी है। अंतिम सवाल, क्या यह समझौता आज से लागू हो गया? ऐसा नहीं है। अभी नेगोशिएशन पूरे हुए हैं। इसको लागू होने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। सबसे पहले नेगोशिएशन के ड्राफ्ट्स पब्लिश किए जाएंगे, फिर उनका लीगल रिवीजन होगा। रिवीजन के बाद ड्राफ्ट को ईयू की 24 ऑफिशियल भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट यूरोपियन काउंसिल में रखा जाएगा। यूरोपियन काउंसिल में सभी सदस्य देशों के शीर्ष नेता होते हैं। अगर वे ड्राफ्ट को मंजूरी देते हैं, तब इस पर साइन करने की बारी आएगी। फिर भारत और ईयू के प्रतिनिधि समझौते के डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे। साइन होने के बाद इसको यूरोपियन पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। ये ईयू की संसद है। इसके सांसद ईयू के सदस्य देशों से चुनकर आते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद एग्रीमेंट पर वोटिंग होगी। अगर उन्होंने पास कर दिया, फिर काउंसिल उस पर फाइनल मुहर लगाएगी। इसके बाद भारत सरकार इस समझौते को अपने यहाँ मंजूरी देगी। इतना होने के बाद ही भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो पाएगा और तभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में 18 बरस लगे हैं। थोड़ा इंतजार और सही। आप देख रहे थे न्यूज पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु। देखते रहिए न्यूज पिंच। सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।